नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, उसके सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को माना जाता है। और वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये ब्रह्मा के मुख से निकले या फिर ये स्वयं लिखे गए। अपुरुष हैं ये, बगैर किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बातें वो कहते हैं जिन्होंने कि कभी वेदों को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। दोस्तों, जब हम वेदों को पढ़ते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे तमाम ऋषियों ने लिखे हैं, चारों वेद और अन्य उपवेद भी। और दोस्तों, इनमें ऐसी कोई ज्ञान की और विज्ञान की, जैसे कहते हैं कि बड़ा अथाह ज्ञान है, उसको समझना बड़ा कठिन है। तो दोस्तों, ये भी बता दें कि इसमें यज्ञों के अलावा और श्लोकों के अलावा हवन करते थे और विभिन्न जो काल्पनिक देवता बना रखे थे, इंद्र, वरुण, यम, तमाम देवता, अग्नि, वायु, जो भी है, पृथ्वी, सबको देवता बना रखा था, बृहस्पति। तो अन सभी देवताओं की ये स्तुति करते हैं। और जब भी कोई संकट आता था, कोई आक्रमण करता था, तो ये हवन करने लग जाते थे, यज्ञ करने लग जाते थे और इन देवों को पिलाते थे सोम, और ख़ुद भी पीते थे सोम, और सुरा भी पीते थे। सोम और सुरा का दोनों का जिक्र इसमें आता है। और दोस्तों, ये अपने अन्न के लिए, घोड़ों के लिए, गायों के लिए, दान के लिए, पुत्रों के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये यज्ञ करते रहते थे। क्षत्रियों से करवाते थे, क्षत्रियों से पैसा लेते थे और यज्ञ करवाते थे कि अब आपके सारे संकट मिट जाएंगे, कोई दुश्मन आपका कुछ बालवाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार। और ये भी कहते हैं कि वेदों में जाति नहीं है, केवल उस समय वर्ण व्यवस्था थी। तो ये भी सरासर गलत है। वेदों में जाति व्यवस्था है, सारी जातियों के वर्णन आए हैं, मैंने पहले भी बताया है वीडियो में। और प्राय प्राणों के समय से ये प्रचलित किया गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, वैसे जंघाओं से निकले हैं, शूद्र ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। लेकिन इसमें यजुर्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कहानी कुछ और ही मिलती है, इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की उत्पत्ति के बारे में, शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में। और वो ये निकलती है कि प्रजापति को माना जाता है इसमें, और प्रजापति को ब्रह्मा का भी जन्मदाता माना जाता है। प्रजापति से सृष्टि की रचना हुई है और बड़े विचित्र ढंग से हुई है, शरीर से नहीं, छंदों के माध्यम से हुई है। तो दोस्तों, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है, जानने योग्य है। हम लोगों की जिज्ञासा रहती है कि वेदों में ऐसा क्या ज्ञान है जिसे हमने आज तक न देखा है, न सुना है, न पढ़ा है। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष समय समय पर ये ला रहा हूँ ताकि हम लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके कि इन वेदों में क्या। देखिए, आज मेरे हाथ में ये यजुर्वेद है और ये मनोज पब्लिकेशंस की है, मनोज पब्लिकेशंस है ये, और ताज़ा संस्करण है ये 2022 का। और प्रस्तुति आचार्य वेदांत तीर्थ करने वाले हैं इसकी। और इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं दोस्तों कि क्या कहते हैं विद्वान लोग इनके बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, सभी सत्य विधाओं का मूल वेदों में विद्यमान है। वेद वह ज्ञान है जिससे जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। वह लाभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है सबको, न केवल ब्राह्मणों को, सबको। वेदों से ईश्वर, जीव और प्रकृति का सम्यक बोध होता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिख गए। बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं, वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत हैं, ये हमारी सभ्यता को उच्च कोटि तक पहुंचाने वाले ग्रंथ रत्न हैं। सायणाचार्य कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों को निर्देशित करने वाले महान और पवित्र ग्रंथ हैं वेद। और मैक्स मूलर जो विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, वो कहते हैं, यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करने का इच्छुक है, आर्य जाति का, तो उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का तो नाम आपने सुना, वो भी कहते हैं कि संसार में सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं। संसार में सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं। वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इस चराचर सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, सूर्य, चंद्र, आकाश और पृथ्वी परमात्मा ने ही रचे हैं। दोस्तों, ये चीज़ें इनके बारे में कही गई हैं। और भूमिका में मैं बता दूं थोड़ा सा कि यजुर्वेद कर्म का वेद है। मनुस्मृति की मान्यता है कि यजुर्वेद की रचना वायु नामक ऋषि ने की थी।
ये भी नहीं है। वायु नामक ऋषि ने किसी ने नहीं किए, तमाम ऋषियों ने की हैं विभिन्न अध्यायों में। वायु गतिशीलता का प्रतीक है। कर्म में भी गति की प्रधानता होती है। कोई भी कर्म गति के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार यजुर्वेद में जिन मंत्रों को रखा गया है वे प्राय कर्मकांड से ही, ब्राह्मणों के जो कर्मकांड होते थे यज्ञ हवनादि, कर्मकांड से ही संबंधित हैं। वैदिक काल में यज्ञ करना ही, वैदिक काल में यज्ञ करना ही सबसे बड़ा कर्मकांड था। वही था जो कुछ था सबसे बड़ा कर्मकांड, और वो ब्राह्मणों के द्वारा होता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए, 3 जातियों के लिए, शूद्रों के लिए वर्जित था वेद सुनना, वेद पढ़ना आदि का। अतः यजुर्वेद में जो मंत्र संकलित किए गए हैं वे यज्ञ कर्म के ही मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म बताया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये कर्मकांडों का, जो ब्राह्मणी कर्मकांड होते हैं उनका ही ये ग्रंथ है यजुर्वेद। अब दोस्तों इसमें देखते हैं आज क्या जाति पाति की बातें करते हैं। तमाम जातियों की उत्पत्ति मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, और आज जो है पृष्ठ 199 पर है। इस पुस्तक में 14वां अध्याय है दोस्तों। तो इसमें जो है आप देखते हैं, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक श्लोक पढ़ देता हूँ। इसमें श्लोक भी है कि मूर्धा वयः प्रजापतिश्छंदः छत्रवयो मयंद छंदो विष्टंभो वयोधिपतिश्छंदो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठी छंदो वस्तो वयो विवलम छंदो वृष्णिर्वयो विशालम छंदो पुरुषः वयस्तंद्रम छंदो व्याघ्रो वयो अनादृष्टम छंदः सिंहो वयच्छिदुष्यम छंदः पृष्ठे वांग वयो बृहति छंदः उक्षा वयः कुकुप छंदः ऋषभो वयः सतो बृहति छंदः। श्लोक नंबर 9 है ये। इसमें गद्यात्मक छंद है। इसमें छंद जो है गद्य रूप में, पद्य में नहीं है। कुछ जो है इसमें जो ऋग्वेद से लिए गए हैं वो छंदों में छंदबद्ध हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं कि प्रजापति ने गायत्री छंद से, गायत्री छंद है इनमें, तो गायत्री छंद से शक्ति द्वारा मूर्धा रूप ब्राह्मण को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के मुख से नहीं उत्पन्न हुए, प्रजापति ने किया। किससे? गायत्री छंद से। गायत्री छंद गाया होगा प्रजापति ने, ये छंद ही है गायत्री। तो प्रजापति ने गायत्री छंद से शक्ति द्वारा मूर्धा रूप ब्राह्मण को उत्पन्न किया। इसमें ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा को स्वयं जो है इस प्रजापति ने पैदा किया है। आगे चल के हम बताएंगे आपको। प्रजापति ने गायत्री छंद से शक्ति द्वारा मूर्धा रूप ब्राह्मण को उत्पन्न किया। अनिरुक्त छंद से वय द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति की। देखिए ये जो अनिरुक्त छंद होता है, अनिरुक्त छंद से वय द्वारा, वो शक्ति द्वारा था, गायत्री छंद से ब्राह्मण। अनिरुक्त छंद से वय द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति की। वय उम्र को कहते हैं। उम्र द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति की। जगत को स्तंभित करने वाले प्रजापति रूप परमेश्वर ने, यह प्रजापति रूप परमेश्वर ही है, वैश्य को रचा। परमेष्ठी जगत को स्तंभित करने वाले प्रजापति रूप परमेश्वर ने वैश्य की भी रचना की। तो ये देखिए प्रजापति ने इन तीनों की रचना तीनों छंदों से कर दी। गायत्री से ब्राह्मण की, अनिरुक्त छंद से क्षत्रिय की, और जगत को स्तंभित करने वाले प्रजापति रूप परमेश्वर ने वैश्य की। इसमें छंद का वर्णन नहीं है, परमेश्वर ने वैश्य को रच दिया। तीनों की रचना हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब रहे शूद्र। तो शूद्र के लिए परमेष्ठी विश्वकर्मा ने, इसने नहीं, प्रजापति ने नहीं, परमेश्वर ने नहीं, विश्वकर्मा, जो कि आप जानते हैं इंजीनियर हैं, इंजीनियरों के इंजीनियर हैं। तो विश्वकर्मा ने शक्ति द्वारा छंद रूप शूद्र का सृजन किया। छंद नहीं, छंद का नाम नहीं है, ये स्वयं छंद रूप है शूद्र। इसका सृजन किया किसने? विश्वकर्मा ने। परमेष्ठी विश्वकर्मा ने शक्ति द्वारा छंद रूप शूद्र का सृजन किया। ये जो है विश्वकर्मा चूँकि मशीनरी के, इंजीनियरिंग के ज्ञाता थे, देवता थे, तो उन्होंने शूद्र का सृजन किससे किया? शक्ति द्वारा। ये शक्ति से काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और मशीन के रूप में इनको पैदा किया, मशीनों के देवता ने। दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए परमेष्ठी विश्वकर्मा ने शक्ति द्वारा छंद रूप शूद्र का सृजन किया। एक पद नामक छंद से भेड़ को उत्पन्न किया। अब देखिए
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ भेड़ आ गई। तुरंत एक पशु आ गया। एक पद नामक छंद से, शूद्रों के लिए कोई छंद नहीं था। शूद्र को तो विश्वकर्मा ने पैदा कर दिया, लेकिन इनको एक पद नामक छंद से भेड़ को उत्पन्न किया। यानी शूद्रों से तो भेड़ भी अच्छी थी, उसके लिए छंद बना था। पंक्ति छंद के प्रभाव से मनुष्य की उत्पत्ति की। अब देखिए, ये कैसी भ्रम वाली बातें हैं, बेतुकी बातें हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हो गए, एक भेड़ भी हो गई, अब मनुष्य भी आ गए। तो ये मनुष्य कौन से थे? अब ये आप देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो मनुष्य हैं ही नहीं, भेड़ भी मनुष्य नहीं है, भेड़ पशु हो गई। अब उसमें तुरंत कहते हैं इसी श्लोक में, पंक्ति छंद के प्रभाव से मनुष्य की उत्पत्ति की। अब मनुष्य कौन से थे? अब ये देखिए आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो पैदा कर दिए परमेश्वर ने और विश्वकर्मा ने। अब ये पंक्ति छंद के प्रभाव से मनुष्य की उत्पत्ति की। उसने विराट छंद की शक्ति से, अब फिर आ गया विराट छंद। उसने व्याघ्र पशु को, फिर आ गया पशु व्याघ्र बाघ। अति जगती छंद के प्रभाव से सिंह को प्रकट किया। ये छंदों से देखो प्रकट किए जानवर पशु। इसी प्रकार प्रजापति बृहति छंद से बैल आदि भार ढोने वाले पशुओं की। अब ये जानवर जो है, ये पशु जो हैं, ये आ रहे हैं शूद्रों के साथ ही। प्रजापति बृहति छंद से बैल आदि भार ढोने वाले पशुओं की, और ककुप छंद से प्रजापति ने ऋषभ जाति की। अब प्रजापति ने जानवरों की है, पशुओं की है रचना, लेकिन शूद्रों की जो है उसने विश्वकर्मा ने की है। देखें दोस्तों, ककुप छंद से प्रजापति ने ऋषभ जाति की, ऋषभ जाति की एवं सतो बृहति छंद के प्रभाव से भालू आदि की उत्पत्ति की। देखिए, परमेश्वर ने जो प्रजापिता हैं, उन्होंने विभिन्न छंदों के माध्यम से इन जंगली पशुओं की, बैलों की, गायों की, भेड़ों की उत्पत्ति की। मगर मनुष्य शूद्रों के लिए लिखा है इसमें कि परमेष्ठी विश्वकर्मा ने, जगत पिता नहीं, ये प्रजापति नहीं, विश्वकर्मा ने शक्ति द्वारा छंद रूप से नहीं, किसी छंद से नहीं, जो औरों को छंदों से पैदा किया, छंद रूप शूद्र का सृजन किया। वो शूद्र तो स्वयं छंद रूप है। आगे देखें 10वें उसमें श्लोक में कि ऐडनबान वह पंक्तिश छंदो धैर्वयो जगति चंद्रस्त्र विपर्य स्त्रुष्प छंदो दित्यवांग वयो विराट छंद पंचाविर्वयो गायत्री छंद स्त्रियो वत्सो वयम उष्णकः छंदस्त्रम बाण वयो अनुष्टप छंदो लोकताम इंद्रम। हे इष्टके, पंक्तिबद्ध होकर, पंक्ति छंद होकर प्रजापति ने बैल को, फिर देखिए बैल यहाँ भी फिर आ गया और वहाँ भी ऊपर आ गया कि प्रजापति ने बृहति छंद से बैल आदि भार ढोने वाले पशुओं को। अब यहाँ फिर कहते हैं पंक्ति छंद, बृहति छंद से वहाँ पैदा हो गया बैल भार ढोने वाला। अब यहाँ इस दूसरे श्लोक में कहते हैं 10वें में कि पंक्ति छंद होकर प्रजापति ने बैल को, फिर जो अब ये छंद भी बदल गया और बैल वही है। जगती छंद से गौओं को, और वहाँ जगती छंद के प्रभाव से सिंह को, ऊपर के श्लोक में तो वहाँ जगती छंद से सिंह को और यहाँ फिर जगती छंद से गौओं को। अब बताइए, एक ही छंद से गाय और बैल, गाय और सिंह दोनों ही एक जो दूसरे के अपोजिट, और एक ही छंद से पैदा कर दिए गौओं को। त्रिष्टुप छंद से त्रव्य जाति को, जाति आ रही है देखिए, त्रव्य जाति होती होगी कोई उस समय। विराट छंद से भारवाहक पशुओं को, अब भारवाहक पशु तो बैल भी था, अब ये अलग से विराट छंद से भारवाहक पशुओं को। गायत्री छंद से वहाँ प्रजापति ने ब्राह्मण को पैदा किया है। अभी यहाँ गायत्री छंद से पंजाबी जाति को, जो पंजाब में रहने वाली जातियाँ थीं उनको, पंजाबी जाति को। उष्णिक छंद से त्रिवत्सा पशु को, त्रिवत्सा पशु कोई होता होगा त्रिवत्सा, वैसे तो त्रिवत्सा का मतलब जिसके 3 बच्चे हों, त्रिवत्सा पशु को। और अनुष्ट्रप छंद से तुर्यवाट जाति को, तुर्यवाट जाति भी कोई होती होगी उस समय, तुर्यवाट जाति को उत्पन्न किया। जिनसे पशु भी हो रहे थे, उन्हीं से ये जातियां भी पैदा हो रही थीं दोस्तों। जगत को सुरक्षित करने वाली है इष्टके, समस्त प्राणी उस वज्रधारी एवं ऐश्वर्यशाली इंद्र देवता का
नमन करते हैं। अब देखो दोस्तों 24वां श्लोक है, अब मैं पढ़ूंगा नहीं श्लोक। कि अग्नि के अवयव रूप है अग्नि। अग्नि की देखिए किस तरह से यज्ञ करते हुए प्रार्थना करते हैं अग्नि से, अग्नि देवता से, कि अग्नि के अवयव रूप हे अग्नि, दीक्षा की अधिकारी तुझसे त्रिव्रत स्तोम के द्वारा। दोस्तों समझने की इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान भाषा है इसकी। हिंदी में अब जो अनुवाद कर दिया गया है तो उसे आप समझ सकते हैं। देखिए, अग्नि के अवयव रूप हे अग्नि, दीक्षा की अधिकारी तुझसे त्रिव्रत स्तोम के द्वारा ब्राह्मणों की मृत्यु से रक्षा हुई। अब ब्राह्मणों को आप जानते ही हैं, मृत्यु आप जानते ही हैं, रक्षा आप जानते ही हैं, दीक्षा आप जानते ही हैं, अग्नि देवता आप जानते ही हैं। ऐसी कोई इसमें खास चीज़ नहीं है कि इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़े। तो इसमें जो है ब्राह्मणों की मृत्यु से रक्षा हुई, किसकी? दीक्षा के अधिकारी अग्नि से। हम त्रिव्रत स्तोम का मनन करके तेरी स्थापना करते हैं। अग्नि की स्थापना तो करनी पड़ती थी वेदी में, तो जो पर विष्णु का अधिकार है, होता ही था, विष्णु तो देवता थे। और इंद्र का तो अवयव रूप है, इंद्र महान देवता थे। पंचदश स्तोम के द्वारा तूने मृत्यु से क्षत्रियों की रक्षा की है। करनी पड़ेगी, क्षत्रिय तो कराते ही थे ये यज्ञ जो है इन देवताओं की खातिर। उस पंचदश स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। हे इष्ट के, मनुष्यों के शुभाशुभ का ज्ञाता जो ईश्वर है, तू उनका अवयव रूप है, धाता का तुझ पर अधिकार है। तूने सप्तदश स्तोम के द्वारा वैश्यों की रक्षा की है। अब देखिए, ब्राह्मणों की रक्षा भी कर दी अग्नि ने, क्षत्रियों की भी रक्षा कर दी स्तोमों के द्वारा, वैश्यों की भी कर दी सप्तदश स्तोम के द्वारा। ठीक है, ब्राह्मणों की मृत्यु से रक्षा त्रिव्रत स्तोम के मनन से कर दी, और क्षत्रियों की पंचदश स्तोम के द्वारा कर दी, और वैश्यों की सप्तदश यानी 17 स्तोम के द्वारा वैश्यों की रक्षा कर दी। लेकिन अब शूद्रों की बारी आती है दोस्तों। देखिए, इस समय कहीं ढूंढने से शूद्रों का रक्षा का वो काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है शूद्रों की रक्षा करने का। हम उस सप्तदश स्तोम का मनन करके तेरी स्थापना करते हैं। मित्र के अवयव रूप तुझ पर वरुण का आधिपत्य है। जो वैश्यों का स्तोम है 17वां, उस पर वरुण का आधिपत्य है, उस पर अग्नि का आधिपत्य है, और विष्णु का आधिपत्य है उस पर क्षत्रियों का। तो क्षत्रियों की रक्षा की है। उस पंचदश स्तोम मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। विष्णु पर अधिकार है, विष्णु का अधिकार है ब्राह्मणों का, और क्षत्रियों की रक्षा पंचदम स्तंभ के द्वारा, पंचदश 15वें स्तंभ के द्वारा मृत्यु से क्षत्रियों की रक्षा की है। उस पंचदश स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। हे मनुष्यों के शुभाशुभ का ज्ञाता जो ईश्वर है, तू उनका अवयव रूप है। ईश्वर हो गया क्षत्रियों के लिए, और धाता का तुझ पर अधिकार है। तूने सप्तदश स्तोम के द्वारा वैश्यों की रक्षा की है। हम उस सप्तदश स्तोम का मनन करके तेरी स्थापना करते हैं। मित्र के अवयव रूप तुझ पर वरुण का आधिपत्य है। वैश्यों के लिए वरुण का आधिपत्य हो गया। तूने एकविंश स्तोम के द्वारा, अब एकविंश स्तोम के द्वारा 19वें स्तोम के द्वारा जल, वर्षा और वायु की रक्षा की है। शूद्र गए, शूद्रों की कोई मतलब नहीं है रक्षा का। अब आ गए जल, वर्षा और वायु की रक्षा की कर दी। उस एकविंश स्तोम का मनन करके हम तेरी स्थापना करते हैं। उनकी भी जल और वर्षा और वायु की रक्षा की भी हम, उसके रक्षा के लिए भी तेरी स्थापना करते हैं। आगे देखते हैं। हे वसुओं के अवयव रूप इष्ट के, तुझ पर रुद्रों का आधिपत्य है। तूने चतुर्विंश स्तोम के द्वारा 24 स्तोम के द्वारा मृत्यु से पशुओं की रक्षा की है। पशुओं की भी आ गई दोस्तों। चतुर्विंश स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। हे आदित्यों के अवयव रूप इष्ट के, मर्दगणों का तुझ पर आधिपत्य है। पंचविश स्तोम द्वारा तुझसे गर्भस्थ प्राणियों की मृत्यु से रक्षा हुई है। पंचविश स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। अदिति के अवयव रूप तुझ पर पूषा का आधिपत्य है। तृणव स्तोम द्वारा तूने प्रजा के ओज की रक्षा की है। उस त्रिवर्णव स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। सविता देवता का अवयव रूप तुझ पर बृहस्पति का आधिपत्य है। तूने चतुष्टोम स्तोम द्वारा मनुष्यों के विचरण योग्य सभी दिशाओं की सुरक्षा की है।
उस चतुष्टयीय स्तोम का मनन करते हुए हम तेरी स्थापना करते हैं। अब आ जाते हैं प्रजापति ने, देखिए दोस्तों, ब्रह्मा की उत्पत्ति की इसमें दिया हुआ है। ये श्लोक है 28वां, पृष्ठ है इसका 205 दोस्तों, 14वां अध्याय चल रहा है। प्रजापति ने एक वाणी से मुंह से नहीं, प्रजापति ने एक वाणी से आत्मा को स्तुत किया, आत्मा को, जिससे इन सब अचेतन प्रजा की उत्पत्ति हुई। अचेतन प्रजा की, जिसे प्रजा को चेत नहीं है, यानी जड़ पदार्थों की, जड़ प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। और प्रजापति ही प्रजा का अधिपति हुआ। अब तो हो गई, नाम से ही प्रजापति है और प्रजा का अधिपति तो होना ही होना है। और अचेतन प्राणियों की प्रजा की उत्पत्ति हुई किससे? वाणी से। किसके से? प्रजापति के। प्रजापति ने एक वाणी से, दो वाणी से नहीं, एक वाणी से आत्मा को स्तुत किया, जिससे इस सब अचेतन प्रजा की उत्पत्ति हुई। अब देखिए ये क्या मतलब, आप स्वयं अंदाज लगाएं कि कितना बड़ा ज्ञान है ये, सृष्टि की उत्पत्ति का, प्रजाओं की उत्पत्ति का, जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की उत्पत्ति का। क्या अद्भुत ज्ञान है, जो दुनिया से अलग ज्ञान है ये वेदों का। तो प्रजापति ही प्रजा का अधिपति हुआ। उसने प्राण, उदान और व्यान के द्वारा स्तुति की, जिससे ब्रह्मा की सृष्टि हुई। देखिए, और पुराणों में, अन्य ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में आदि में कहा गया है कि अंडा हुआ, प्रलय हो गई थी और उससे, और विष्णु जी सो रहे थे, नाभ से कमल पैदा हुआ, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हुए, उन दोनों में झगड़ा हुआ, तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है। फिर वो एक स्तंभ पैदा हुआ, वो महादेव जी थे, उन्होंने कहा पता लगाओ मेरा कहाँ है छोर, और तो पता लगाया, उसमें झूठ बोला तो उसको जो है ब्रह्मा को शाप दे। इस तरह की कहानियाँ आपने बहुत मेरे वीडियो में देखी हैं दोस्तों। खैर, प्रजापति ने एक वाणी से आत्मा को स्तुत किया, जिससे इन सब अचेतन प्रजा की उत्पत्ति हुई। और प्रजापति प्रजा का अधिपति हुआ। उसने प्राण, उदान और व्यान के द्वारा स्तुति की प्रजापति ने, जिससे ब्रह्मा की सृष्टि हुई। अब देखिए, ब्रह्मा का पिता कौन हुआ? प्रजापति, जिसने सारे जीवों को बनाया है, और उसी ने ब्राह्मणों को भी पैदा किया। आप पिछले श्लोक में देख चुके हैं दोस्तों। तथा उससे बृहस्पति हुआ। पांचों प्राणों द्वारा परमात्मा की स्तुति की गई, और उसने पंचभूतों का निर्माण किया। वस्तुतः पंचभूतों के अधिपति भूत भावन महादेव हुए। पंचभूतों की स्थापना की, यानी उत्पत्ति की, फिर उसके अधिपति तो होंगे ही भूतों के देवता महादेव हुए। महादेव जी भी पैदा हो गए। देखिए, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा एवं नेत्र द्वारा स्तुति करने पर सप्तऋषि प्रकट हुए। अब देखिए, ये जो है किससे हो रहे हैं? प्रजापति से। सप्तऋषि, ये 7 ऋषि जो हैं, तो वो कहाँ से? श्रोत्र, नासिका, नाक, जिह्वा, जीव एवं नेत्र द्वारा, कान, नाक, जीव और नेत्र द्वारा स्तुति करने पर सप्तऋषि प्रकट हुए। अब मुंह की बात नहीं आ रही है, ब्राह्मण ही थे ये सब। मुंह कहीं से पैदा नहीं हो रहा कोई ब्राह्मण, न कोई शूद्र पैदा हुआ है, आपने देखा है दोस्तों। तो ये यजुर्वेद कहता है, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा एवं नेत्र द्वारा स्तुति करने पर सप्तऋषि प्रकट हुए, और जगत को धारण करने वाले परमेश्वर उनके स्वामी हुए। ठीक है, जिस परमात्मा ने पितरों की उत्पत्ति की, जिसकी अधिपति अदिति हुई, और जिसकी नव प्राणों से स्तुति की गई, जिससे बसंत आदि ऋतुएं उत्पन्न हुई, उसके अधिपति ऋतुपालक देवता हुए। वो तो होंगे ही देव, ऋतु देवता ही होंगे ऋतुओं के। उसकी यश, प्राण, 2 पाद और एक आत्मा द्वारा स्तुति की गई, जिससे त्रैचाद 12 मास वाले संवत्सर की सृष्टि हुई। असम्मत को जो है संवत्सर की सृष्टि हुई। दोस्तों, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। ये कहते हैं कि एक उसके यश, प्राण, 2 पाद यानी 2 पैर और एक आत्मा द्वारा स्तुति की गई, जिससे चैत्रादि 12 महीने, चैत आदि 12 महीने आप जानते ही हैं कैलेंडर के, और संवत्सर की सृष्टि हुई। एक संवत में जितने महीने, 12 महीने के साल होता है, तो संवत्सर की सृष्टि हुई। देखिए, यजुर्वेद कहता है, जब के जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, ये पुराण, उनमें किसी भी घटना का, किसी भी राजा के जन्म का, यहाँ तक कि राम के, कृष्ण के किसी भी जन्म का सम्मत नहीं दिया हुआ है। मैं वीडियो में कह भी चुका हूँ, किसी का सम्मत का उल्लेख नहीं है। महीने हैं, तिथि हैं, दिन हैं, मगर उनका कहीं संवत्सर का,
इसका मतलब क्या है कि प्रजापति ने ये सम्मत की जो रचना की, ये उनके बाद में की। और इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पढ़िए और इसको समझिए कि संवत्सर की सृष्टि यश यजुर्वेद में प्रजापति द्वारा की गई है, और चैत्र महीने और बसंत ऋतु आदि सब आई हैं। तो इसका मतलब ये यजुर्वेद के समय पैदा हो गया था। तो फिर उसका हवाला उनमें आना था। अगर यजुर्वेद प्राचीन है तो उन ग्रंथों में सारे महर्षियों की और देवताओं की, राम कृष्ण आदि की सम्मत आना चाहिए था। अगर सम्मत इतना प्राचीन और ये वेद इतने प्राचीन, फिर उनमें शक सम्मत क्यों नहीं दिया, कोई सन नहीं दिया, तिथि दी हुई हैं, वार दिए हुए हैं। तो ये सम्मत की अगर यजुर्वेद, इसका मतलब ये यजुर्वेद बाद में लिखा गया, पहले ये पुराण लिख दिए गए, रामायण लिख दी गई। मैं नहीं कह रहा हूँ ये दोस्तों, इससे सिद्ध हो रहा है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए। संवत्सर की सृष्टि हुई चैत्र 12 महीने, चैत्रादि 12 मास और संवत्सर की सृष्टि हुई। इस पर देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो फिर सम्मत जब यजुर्वेद के टाइम से हो गया, बहुत प्राचीन माने जाते हैं, तो फिर सबके राजाओं की, कृष्ण की, राम की, सबके जन्म की तिथि सम्मत सहित आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आती है? इसका मतलब ये यजुर्वेद जो है बाद में लिखा गया है उनमें, इसमें जो है सम्मत की उत्पत्ति हुई है। और किससे हुई है? प्रजापिता से, प्राणियों के साथ। तो उसका अधिपति संवत्सर हुआ। दोनों हाथ, 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और एक नाभि के ऊपरी भाग द्वारा स्तुति की। देखिए, जिससे क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। अब आप देखें, क्षत्रिय वंश वहाँ कहा है कि ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए, लेकिन यहाँ देखें कि प्रजापति ने दोनों हाथ, 10 उंगलियां, 2 भुजाएं। अब देखिए, दोनों हाथ और 2 भुजाएं एक ही बात है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है दोनों हाथ, 10 उंगलियां। ठीक है, 10 उंगलियां ही होती हैं, दोनों हाथ हो गए, फिर 2 भुजाएं और एक नाभि के ऊपरी भाग द्वारा स्तुति की। नाभि के ऊपर तो पेट होता है, छाती होती है, नाभि के ऊपर पेट भी होता है, पेट में ही होती है नाभि। तो भाग द्वारा स्तुति की, जिससे क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। इस तरह से हुई इसमें स्तुति द्वारा प्रजापति की स्तुति। इस प्रजापति ने स्तुति की, दोनों हाथ, 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और एक नाभि के ऊपरी भाग द्वारा स्तुति की, जिससे क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। उसका अधिपति इंद्र हुआ। इनका क्षत्रियों का अधिपति फिर यहाँ इंद्र दिखाया गया है। इंद्र हुआ। 2 पांवों की 10 उंगलियां, 2 जानु और नाभि के निचले अवयव द्वारा स्तुति की, जिससे ग्राम के गौ आदि पशुओं की सृष्टि हुई। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, अभी वैश्य और शूद्र नहीं आए हैं इसमें, लेकिन क्षत्रियों के बाद यहाँ गाय आ गई। और गाय की उत्पत्ति 2 पांवों की 10 उंगलियां, जहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति बताई जाती है। अब वहाँ पांवों की 10 उंगलियां, 2 जांघ और नाभि के निचले अवयव द्वारा स्तुति की है। ये उस शरीर अंगों से नहीं, इनके द्वारा स्तुति की प्रजापति ने, जिससे ग्राम के गौ आदि पशुओं की सृष्टि हुई। उनका अधिपति बृहस्पति हुआ। एक गाय आदि पशु पैदा हुए, उनका अधिपति बृहस्पति हुआ। और क्षत्रियों का उत्पत्ति, क्षत्रियों की हो गई, दोनों हाथ, 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और नाभि के ऊपरी भाग द्वारा स्तुति की, क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। उनका अधिपति इंद्र हुआ। अब ये वैश्य और शूद्र नहीं आए दोस्तों, आगे देखते हैं, आएंगे। हाथों की, अब 30वां श्लोक है। वायुरधिपति पत्राशीतम सप्तम वस्तिम सस्त्वस्तवतः द्याव्या पृथ्वी वैताम सबो रुद्र आदित्य अनुव्यामयस्तम अवेदाद पतय आसनम। 30वां श्लोक है। हाथों की 10 उंगलियां और ऊपर नीचे की छिद्र रूप नौवाणी हुए। इन 19 से स्तुति की, 19 अंगों से। क्या? हाथों की 10 उंगलियां, ऊपर नीचे की छिद्र रूप नौवाणियां, इन 19 से स्तुति की। इन 19 आंतरिक एवं बाह्य अवयवों की भांति शूद्र और आर्य जाति की उत्पत्ति हुई। यहाँ आया, इससे हाथों की 10 उंगलियां और ऊपर नीचे के छिद्र रूप नौवाणी, इन 19 से स्तुति की। उससे 19 आंतरिक एवं बाहरी अवयवों की भांति शूद्र और आर्य जाति की उत्पत्ति हुई। आर्य जाति आई है यहाँ, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रियों की हो चुकी है।
इसका मतलब क्षत्रिय आर्य नहीं थे, ब्राह्मणों की नहीं हुई है, ब्राह्मण आर्य नहीं थे, आर्य कोई और जाति इसमें ये सिद्ध होता है, और शूद्रों के साथ है वो आर्य जाति। और शूद्र भी वैसे ही पैदा हुए जैसे कि आर्य जाति पैदा हुई। कैसे हुई दोस्तों, ये समझने की बात है, इसको ध्यान से देखें। बहुत गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं समाज में जातियों के बारे में, शूद्रों के बारे में विशेष तौर से। तो ये समझने की चीज़ है कि इसमें यजुर्वेद क्या कहता है। पैरों से नहीं निकले, ब्रह्मा तो खुद पैदा हुए हैं प्रजापति से, तो ब्रह्मा से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ये देखिए, प्रजापति के हाथों की 10 उंगलियां और ऊपर नीचे की छिद्र रूप नववाणी इन 19 से स्तुति की, इससे 19 आंतरिक और बाहरी अवयवों की भांति शूद्र और आर्य जाति की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये आर्य नहीं थे, ये आर्य जाति कोई और ही थी। आर्य जाति की उत्पत्ति हुई, ये दिखाने का यहाँ प्रयास किया। अहोरात्र उनकी स्वामिनी हुई। इनकी स्वामिनी कौन हुई? अहोरात्रि, रात्रि इनका अंधकारमय, अहोरात्रि देवी अंधकार की, अहोरात्रि उनकी स्वामिनी हुई। हाथ पैरों की 10 उंगलियां और एक आत्मा सहित इन 21 यानी 21 से 19 से स्तुति की, जिससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। एक खुरवाले, गधा घोड़ा, एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए इन्हीं के साथ। उनका स्वामी वरुण हुआ। अब वहाँ वरुण जो है उनका भी स्वामी था वैश्यों का, अभी यहाँ जो है पशुओं का भी स्वामी वरुण है। आगे देखें, हाथ और पैरों की 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और 2 पैर एवं एक आत्मा, काया के ये 25 अवयव हैं। इनसे विधाता की स्तुति की प्रजापति ने, जिनसे जंगली पशुओं की उत्पत्ति हुई। अब देखिए कि ये हाथ पैरों की 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और 2 पैर, ये भुजाओं और पैरों से और हाथ पैरों की उंगलियों से क्षत्रियों की भी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ जो है जंगली उन्हीं हाथ और पैरों की 10 उंगलियां। देखो दोस्तों, समझने की बात है, मैं बड़े ध्यान से पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान से सुन लें और खुद पढ़ सकते हैं इस यजुर्वेद को खरीद के। हाथ और पैरों की 10 उंगलियां, 2 भुजाएं और 2 पैर, एक आत्मा, काया के 25 अवयव हैं। इनसे विधाता की स्तुति की, जिनसे जंगली पशुओं की उत्पत्ति हुई। जैसे क्षत्रियों की उत्पत्ति दिखाई है पिछले श्लोक में, वैसे ही यहाँ जंगली पशुओं की उत्पत्ति दिखाई। इन सब का स्वामी वायु हुआ। अब वायु देवता जिसको के यजुर्वेद का स्वामी माना गया है, तो इंद्र का अधिपति, क्षत्रियों का अधिपति हुआ इंद्र हुआ, और उसी तरह से ये जंगली पशुओं की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ स्वामी वायु हुआ। हाथ पैरों की 20 उंगलियां, 2 भुजाएं, 2 घुटने, 2 पैर और एक आत्मा, इन 27 से स्तुति की, जिससे द्यावा पृथ्वी प्रकट हुए। अब देखिए, पैरों के, हाथ पैरों की 20 उंगलियां, 2 भुजाएं, 2 घुटने, 2 पैर भी आ गए इसमें, भुजाएं भी आ गईं, और घुटने जिनसे शूद्र पैदा होते हैं, उन 27 से स्तुति की, जिससे द्यावा पृथ्वी प्रकट हुए, पृथ्वी आदि पैदा हुए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी शूद्रों के समान नहीं है। इनमें ही 8 वसु, 11 रुद्र और 12 मास रहते हैं पृथ्वी में, और वे ही द्यावा पृथ्वी के पालक हुए। हाथ पैरों की 20 उंगलियां और 9 प्राण, इनसे की गई स्तुति से वनस्पतियां उत्पन्न हुई। देखिए, हाथ पैरों की 20 उंगलियां और 9 प्राण, इनसे स्तुति की गई, वनस्पतियां उत्पन्न हुई, जिनका अधिपति सोम हुआ। जैसे कि घोंट घोंट के पीते रहे, सोम इनका देवता हुआ, अधिपति हुआ। हाथ पैरों की 20 उंगलियां, 10 इंद्रियां और एक आत्मा से स्तुति की, इनसे प्राणियों का सृजन। अब प्राणियों का सृजन हुआ। पैरों की, हाथों की सब उंगलियों से स्तुति की, 10 इंद्रियों से, एक आत्मा से स्तुति की, इनसे प्राणियों का सृजन हुआ। अब प्राणी कौन से थे? अब ये प्राणी नहीं थे क्या? अब प्राणियों का सृजन हुआ, गोलमोल हो गया, प्राणियों का सृजन हुआ। पुरुष तथा स्त्रियां इनके स्वामी हैं। इन प्राणियों का जो सृजन हुआ, उनके स्वामी कौन है? पुरुष तथा स्त्रियां। अब देखिए, ये क्या बेतुकी बात है। प्राणी क्या अलग होते हैं, पुरुष और स्त्रियां इनके स्वामी हो गए, तो वो प्राणी क्या चीज़ थे? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब पैदा हो गए, शूद्र पैदा हो गए, जंगली जानवर पैदा हो गए, गाय आदि पैदा हो गए। अब ये प्राणी कौन से पैदा हुए? अब उनका स्वामी पुरुष और स्त्रियां इनके स्वामी हैं। 20 उंगलियां। अब इसमें क्या कहते हैं? अरे ये आप कहाँ समझ पाओगे, ये तो बहुत ज्ञान की बात है। जैसे कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो सब पढ़ रखी थी। अभी इसमें कौन से ज्ञान की बात है? न समझने वाली बात कौन सी है दोस्तों? साफ तो समझ में आ रही है। इनसे प्राणियों का सृजन हुआ। पुरुष तथा स्त्रियां, जानते ही हम पुरुष क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, स्त्रियां क्या होते हैं, स्वामी क्या होते हैं, तो इसमें न समझने वाली बात। तो इनसे प्राणियों का सृजन हुआ, पुरुष स्त्रियां इनके स्वामी हैं। 20 उंगलियां सबके जानते ही हैं, 20 उंगलियां, 10 इंद्रियां,
सब जानते हैं। दो पाम और आत्मा से स्तुति की, स्तुति भी जानते हैं। इनसे सब प्राणियों का कल्याण हुआ, पैदा भी हुए, उनका कल्याण भी हुआ। परमेष्ठी प्रजापति उनका अधिपति हुआ। अब इनका अधिपति प्रजापति परमेष्ठी हुआ, किनका? सब प्राणियों का। अब सब प्राणी उनसे अलग रहे जो पहले पैदा हो गए हैं। परमेष्ठी प्रजापति उनका अधिपति हुआ। धन वैभव ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए सब इंद्र की प्रार्थना करते हैं। और परमेष्ठी प्रजापति है, पैदा करने वाला प्रजापति है, ये इंद्र कहाँ से बीच में आ जाता है? इंद्र को तो खुद पैदा किया है प्रजापति ने। तो पैदा करने वाला तो अधिपति परमेष्ठी है, और धन वैभव ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए सब इंद्र की प्रार्थना करते हैं। ये देखिए सब आगे का देखें दोस्तों कि ये 38वां श्लोक है कि दिन और रात्रि को मिलाने वाले सूर्य रूप गंधर्व की हम सभी साथ स्तुति करते हैं। वे हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। वहाँ तोप तलवारों की और ट्रेनिंग लेने की, सैन्य ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं थी। केवल ये यज्ञ करके ही, इन देवताओं को मना करके ही, सोम पी के और पिला के ही, सुरा पी के पिला के ही ये विज्ञान चलता था कि क्या करते थे सूर्य से, कभी किसी से। देखिए आप देख लें कि दिन और रात्र को मिलाने वाले सूर्य रूप गंधर्व की हम सभी साथ स्तुति करते हैं। वे हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। सारी प्रजा की नहीं, सब जातियों की नहीं, केवल हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। दोस्तों इसके पढ़ने में या आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करने में मेरा कोई भी उद्देश्य इनके प्रति कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आलोचना करना या बुराई करना नहीं है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लोग कहते हैं कि इनमें ज्ञान विज्ञान है, इनमें जाति नहीं है, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत कल्याण की चीज़ें। तो दोस्तों फिर जिज्ञासा होती है कि आखिर वेदों में है क्या है। तो दोस्तों इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे बड़ा अचंभा होता है कि ये चीज़ें इन ब्राह्मण ऋषियों ने किस तरह की बेतुकी बातें लिख दी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे और खुद सुनेंगे। इसमें कोई ऐसी न समझने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो देखिए जाति की बात करते हैं कि ब्राह्मण जाति नहीं है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं था, वर्ण थे। ये स्पष्ट इनमें जाति सब जगह लिखा होता है कि ये हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें सूर्य भगवान। यह आहुति हम सूर्य की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं। आहुति देते थे विभिन्न देवताओं की, क्या हमारी रक्षा करो, ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की। क्यों? क्षत्रिय तो पैसा लगाते थे, क्षत्रिय दान देते थे, गाय देते थे, घोड़े देते थे, सारा पैसा लगाते थे, तो रक्षा भी करते थे। दुश्मनों से लड़ते मरते थे क्षत्रिय, उनको साथ लेना तो आवश्यक था, उनके बगैर तो ये यज्ञ होते ही नहीं, वो राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों उनकी रक्षा भी कामना करेंगे। तो आयु नामक मरीच रश्मियाँ जो सूर्य की अप्सराएँ हैं, देखिए आयु नामक मरीच रश्मियाँ जो सूर्य की अप्सराएँ हैं, ये देखिए क्या मतलब कल्पना है। सूर्य की किरणों को अप्सराएं बता दिया, हमारी रक्षा करें। यह आहुति उनकी प्रसन्नता के लिए कि वो किरणें भी खुश हो जाएं, रश्मियाँ स्वाहुत है। सत्य बल सत्य रूप धाम एवं पृथ्वी को धारण करने वाले गंधर्व नामक अग्नि देवता इस ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। हम यह आहुति उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित है। ये अग्नि देवता से प्राणियों में हर्ष और आरोग्यदायक औषधियाँ गंधर्व नामक अग्नि की अप्सराएं हैं। ये किसकी अप्सराएं हो गई? गंधर्व नामक अग्नि की। अग्नि का भी नाम गंधर्व नामक अग्नि की अप्सराएं हैं। कौन? आरोग्यदायक औषधियाँ, ये भी हमारी रक्षा करें, यह आहुति उन्हें प्राप्त हो। आगे देखिए सुख प्रदान, यज्ञ के द्वारा सुख प्रदान करने वाले सूर्य की रश्मियों से प्रकाशित चंद्रमा। अब चंद्रमा की आ गई, चंद्रमा रूप गंधर्व ब्राह्मण। देखिए ये चंद्रमा को गंधर्व ब्राह्मण बता दिया। गंधर्व ब्राह्मण, चंद्रमा रूप गंधर्व ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। अब क्षत्रिय जाति की और ब्राह्मण जाति की रक्षा कौन करेंगे? चंद्रमा रूप गंधर्व चंद्रमा। यह आहुति उनके निमित्त दी गई है। कांतिमान, आरोग्यवर्धक और भेकुरी नामक नक्षत्र इनकी अप्सराएं, नक्षत्र अप्सराएं हो गए इनकी नक्षत्र जो हैं चंद्रमा की, उनकी प्रसन्नार्थ यह आहुति समर्पित है। 40वां श्लोक। सर्वत्र व्याप्त, अत्यंत शीघ्रगामी तथा भूमि को धारण करने वाला,
गंधर्व रूप वायु, अब वायु देवता आ गए, ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति का रक्षकारी हो, यह आहुति उसे दी गई है। प्राणियों का प्राण रूप रस उसकी अप्सराएं हैं। देखिए क्षत्रिय जाति बार बार आ रही, ब्राह्मण जाति आ रही, वे हमारी रक्षा करें, यह आहुति उन्हें समर्पित है। शूद्रों की और वैश्यों की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। प्राणियों का पालन करता तथा गमनशील यज्ञ रूप गंधर्व ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की रक्षा करे, यह आहुति उस यज्ञ देवता को प्रदान की गई है। श्रेष्ठ स्तुत रूप स्तावा नामक दक्षिणा उस यज्ञ की अप्सराएं हैं, ये हमारी रक्षा करने वाली हों, यह आहुति दक्षिणा की प्रसन्नता के लिए दी गई है। प्रजापालक मन रूप गंधर्व ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति का रक्षाकारी हो, यह आहुति मन की प्रसन्नता के लिए समर्पित है। कामना पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ नामक ऋक और शाम की ऋचाएं मन की अप्सराएं हैं, जो हमारी रक्षा करने वाली हैं, यह आहुति उन्हें दी गई है। विश्व का पालन करने वाले हे प्रजापति, तू स्वर्ग में वास करता है। प्रजापति तो स्वर्ग में ही रहेंगे या पृथ्वी लोक पर क्या करेंगे। विश्व का पालन करने वाले हे प्रजापति, तू स्वर्ग में वास करता है। अब ये स्वर्ग का पता ठिकाना कहीं नहीं दिया, कहाँ पर था ये। स्वर्ग में वास करता है, हमारी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति को तू सुख प्रदान कर। कौन? प्रजापति। यह आहुति तुझ प्रजापति के निमित्त समर्पित है। हे इंद्राग्नि, अब इंद्र और अग्नि दोनों की सहित देवताओं, सूर्य मंगल में तुम्हारा तेज स्थित है, यह तेज गौओं और अश्वों में समाया हुआ है। तू उन सभी तेजों से तेजस्वी होकर हमें भी तेज युक्त कर। श्लोक नंबर 47। रुचम नोधे ब्राह्मणेषु रुचस राक्षसु नस्कृदय रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मय धे ही रुचा रुचम। 47वां, इसमें शूद्र का नाम आ गया दोस्तों। हे अग्ने, देखिए कैसे आ, हे अग्ने हमारे ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना। कुशल मंगल नहीं, तेजस्वी बना, अत्यंत तेजस्वी बना। किसको? हमारे ब्राह्मणों क्षत्रियों, अग्नि से प्रार्थना की गई है। हमारे ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना। हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर। उन्हें तेजस्वी मत बना, हमारे शूद्रों में, हमारे शूद्र तो हैं ही आपके, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर। उनको भी थोड़ा सा तेज उनमें भी भर दे। तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय हे वरुण देवता, वरुण देवता की देखिए, यजमान हविर्दान द्वारा तुझसे भौतिक सुखों की कामना करता है। किसकी? आत्मिक आध्यात्मिक सुख की नहीं, पारलौकिक सुख की भी है। और किसकी? भौतिक सुखों की। भौतिक सुख साधन जो हम देखते हैं आज, उनके लिए भौतिक सुखों की कामना करता है। कौन? वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय है वरुण देवता, यजमान, जो यज्ञ करा रहा है, यजमान, और जो यज्ञ कर रहा है वो हविर्दान द्वारा तुझसे भौतिक सुखों की कामना करते हैं। यह ब्राह्मण यजमान की कामना पूर्ति के लिए, यजमान की कामना पूर्ति के लिए वेदत्रय रूप वाणी द्वारा तुझसे निवेदन करता है। तू इस स्थान में क्रोध रहित निवास करता हुआ हमारे ध्येय को जान और हमारी आयु को छीण मत कर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये याचनाएं भी की गई हैं। जाति वर्णन खुल के आए हैं दोस्तों। शूद्रों के लिए भी एक जगह इसमें लिख दिया गया है, लेकिन शूद्रों का वर्णन उस तरह से नहीं है। जाति के बारे में भी नहीं आया है कि कैसे पैदा हुए, छंद से और विश्वकर्मा ने पैदा कर दिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें देखी वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिकाधिक दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि वेदों का क्या ज्ञान है, वेदों में कैसा ज्ञान है, जातियों के बारे में कैसा ज्ञान है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी कुछ जिज्ञासा को शांत करते हैं, कुछ अच्छी खबर आपको देते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान आपको देते हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके आज के लिए इतना ही। आभार, नमस्कार।